अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो यहाँ पे 3/5 और -3/5 कॉमन है, तो हम इनके साथ जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाइड में इन्हें भी साथ में लिखेंगे। सबसे पहले हम -2/3 इंटू 3/5 लिखेंगे। अब -3/5 इंटू 1/6 को भी हम यहीं ले आएंगे, -3/5 और +5/2 को हम अभी यहाँ पे कोने में लिखेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, तो इसमें हम स्प्लिट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो 3/5 कॉमन है, तो हम 3/5 को यहाँ लिख लेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर -2/3 और ये जो माइनस है -1/6 के साथ यहाँ आ गया है, तो ये -1/6 और +5/2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे और बाकी सब वैसे ही रहने देंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 1/-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर उसका सेम है। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 किया है जिससे डिनोमिनेटर 6 आया है, तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 और +5/2 एज इट इज़ कॉपी करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब ग्रेटर नंबर का साइन और माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे आएगा -5/6 +5/2। अब यहाँ पे 5 और -5 कट जाएंगे, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो -1/2 +5/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, हम ऐसे रहने देंगे, प्लस माइनस तो हम माइनस कर देंगे 5 और 1 को, तो -1/2 +5/2 को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर उनके सेम है, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करके लिख दिया -1 + 5। अब ग्रेटर नंबर का साइन जो है प्लस वो यहाँ आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 - 1 = 4/2। अब 4/2 कट जाएगा, तो 2 1 2 and 2 2 4, so answer is 2. So let's move on to the next question, that is 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कॉमन, 2/5 और ये वाला 2/5 कॉमन है, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड में लिया गया है यहाँ पे 2/5 के साथ -3/7 मल्टीप्लाइड, इसे भी हम इसके साथ में रखेंगे, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पर 2/5 के साथ 1/14, तो इसे भी हम यहाँ लिखते हैं, प्लस 1/14 इंटू 2/5 और -1/6 इंटू 3/2 हम लास्ट में लिख देंगे एज इट इज। अब 2/5 और 2/5 तो कॉमन है, तो बस हमें इन्हें एक बार ही लिख देंगे और इनके साथ जो ये दोनों मल्टीप्लाइड में लिए गए हैं इन्हें हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देंगे, -3/7 और +1/14 और -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर काट देंगे, 3 1 3 and 3 2 6, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 7 1 7 and 7 2 14, हम 2 से करेंगे, 2 7 इंटू 2 एलसीएम आ रहा है 7 × 2 = 14, तो
जब भी हम रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, इसलिए हमने उनका एलसीएम लिया है। तो अब हमने डिनोमिनेटर को 14 बनाना है, तो पहले हम -3/7 वाले में 7 को 14 बनाएंगे। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 14 बन जाए 2। तो हमें जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आ गया -3 × 2 = -6/14। और क्योंकि यहाँ पे 14 ही डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। 2/5 यहाँ पे -6/14 प्लस 1/14 और यहाँ पर 1 × 1 1 एंड माइनस का साइन माइनस। यहाँ 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 ब्रैकेट के अंदर अब /14 हम कर लेंगे -6 + 1 और -4 एज इट इज़ रहने देंगे जब तक ब्रैकेट नहीं खुलता। 2/5 अब ग्रेटर नंबर का साइन क्या है माइनस। अब प्लस और माइनस तो साथ में होते तो माइनस करते हैं हम, तो 6 - 1 होता है 5, तो -5/14 और यहाँ पे -1/4। और ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ ना लगा हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है 2/5 माइनस इंटू -5/14 और यहाँ -1/4। अब यहाँ पे ये दोनों 5 कट जाएंगे, 5 × 1 = 5 एंड 5 और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 7 × 14। 1 × 1 1 एंड माइनस का साइन 1 × 7 7 -7 -1/4। अब हमें फिर से इनका एलसीएम लेना होगा क्योंकि हमें माइनस करना है और उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो हम यहाँ पे 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। पहले हम करेंगे 2 से। एलसीएम है 2 × 2 × 7 = 2 × 2 = 4 एंड 4 × 7 = 28। तो अब हम -1/7 में क्या मल्टीप्लाई करें इसके डिनोमिनेटर में कि 20 आ जाए, तो 7 4 × 28 और न्यूमरेटर को भी हमें 4 से करना पड़ेगा। तो 4 × 1 = 4 और माइनस का साइन 7 4 = 28। यहाँ -1/4 का डिनोमिनेटर हमें 28 करना है, तो 4 × 7 = 28। न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7 और माइनस का साइन -7/28। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -4/28 और -7/28। डिनोमिनेटर सेम है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें 7 + 4 करना होगा। 7 + 4 = 11। तो आंसर है -11/28। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन सारे रेशनल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। 2/8, तो पहले हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2/8, तो आ जाएगा -2/8। सेकेंड है -5/9, तो -5/9 में पहले हम माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में वो रेशनल नंबर लिख देंगे जो दिया है, यानी -5/9। अब माइनस और माइनस कट गए तो बचा 5/9। अब -6/5, तो पहले हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में -6/5। अब ये दोनों माइनस कट गए लेकिन एक माइनस बचा है, तो -6/5। 4 2/9, पहले माइनस और ब्रैकेट के अंदर 2/9
इज इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस कट गए तो 2/9। अब 19 अपॉन -6, तो पहले माइनस और ब्रैकेट में 19 अपॉन -6। अब ये दोनों माइनस भी कट गए तो आंसर आया 19/6। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू x फॉर x इक्वल्स टू 11/15। तो हमें ये दिखाना है कि माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू x। अगर x हो गया 11/15 तो माइनस ऑफ -x हो गया LHS, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और x हो गया RHS। तो हम यहाँ LHS लिखेंगे और यहाँ पे RHS लिखेंगे। अब LHS क्या है? माइनस ऑफ -x, तो हम माइनस ऑफ -x LHS के नीचे और RHS के नीचे x। अब x क्या है? 11/15। तो पहले हम लिख देंगे माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, और x क्या है? 11/15, और RHS क्या है? x, और x क्या है? 11/15, तो सिर्फ 11/15 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो बचा 11/15, और राइट हैंड साइड में भी था 11/15। तो हैंस प्रूव्ड दैट LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS। नाउ सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू -13/17। तो इसके अंदर भी हम LHS और RHS लिखेंगे। पहले LHS क्या है? माइनस ऑफ -x, और RHS x। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम x लिख देंगे। x क्या है? -13/17। उसके बाद -13/17 में ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम बाकी माइनस को देखेंगे। x के अलावा यहाँ एक और माइनस है, और ब्रैकेट, और बाहर ब्रैकेट के एक और माइनस है, और x क्या है? -13/17। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो क्या बचा? -13/17, और RHS में भी -13/17। Therefore LHS is equals to RHS. Question 4. Find the multiplicative inverse of the following. अब हमें इन सारे रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। पहला है -13, तो -13, अब कोई भी इंटीजर नंबर लिखा हो और उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। -13 के नीचे होगा 1। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर करना है, यानी 1 और 1/-13। नेक्स्ट इज -13/19, तो 19 ऊपर आ जाएगा और -13। थर्ड क्वेश्चन, 1/5, तो 1/5 में 5 ऊपर 1 नीचे, तो अपॉन 1 के लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, तो हमसे 5। फोर्थ क्वेश्चन, -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 = 15, और माइनस माइनस प्लस, सो एज इट इज़ 8 7 56। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा, तो 56 बन जाएगा न्यूमरेटर और 15 बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब -1 × -2/5, तो -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा -1 के नीचे? अपॉन 1 इंटू -2/5। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 × 1 2, 5 × 1 5, माइनस माइनस प्लस। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2। सिक्स्थ क्वेश्चन, -1 क्या होगा? -1 के नीचे अपॉन
1 अपॉन 1 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन -1. Now let's move on to the next question, that is name the property under multiplication used in each of the following. अब हमें इनमें मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी बतानी है जो यूज़ हुई है. पहला है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5. तो अगर -4/5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है -4/5. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर आ जाता है, और इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 1 is the multiplicative आइडेंटिटी. यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन -13/7 इंटू -2/7. यानी अगर हम -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इज इक्वल्स टू -2/7, यानी पहले हमने -2/7 को लिख दिया और बाद में -13/17 को लिख दिया, मतलब इनका ऑर्डर चेंज हुआ है. यहाँ पे -13/17 पहले है और यहाँ पे -13/17 बाद में है. तो अगर किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज हो जाता है तब भी उसका आंसर सेम ही आता है. इसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर यूज़ हुई है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके. थर्ड -19/29 इंटू 29/-19. तो यहाँ पर न्यूमरेटर -19 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर -19 है. आंसर आ रहा है 1. मतलब इसको हमने रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई किया किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से तो उसका आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कट जाएंगे. 29 से कट जाएगा और -19 से कट जाएगा. तो अगर किसी भी नंबर को या फिर रेशनल नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है. और इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई किया है और आंसर 1 आया है. तो यहाँ पर यूज़ हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके. मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. तो हमने 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज सो इजी. पहले हम लिखेंगे 6/13, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. ठीक है. अब हम लिखेंगे 6/13. अब रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा. अब डिनोमिनेटर को हम ऊपर लाएंगे तो 16/-7. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 × 16 इज इक्वल्स टू 96. 13 × 7 इज इक्वल्स टू 91 और माइनस का साइन लगा देंगे तो आंसर आ गया 96/-91. Tell what property allows you to compute 1/3 × 6 × 4/3 as 1/3 × 6 × 4/3. इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें मदद करती है इसको कैलकुलेट करने में. तो अगर 1/3 × 6 × 4/3 में हमने 6 × 4/3 में ब्रैकेट लगा दिया और पहले इसे सॉल्व कर लिया और उसके बाद उसके आंसर इससे सॉल्व किया तो जो आंसर आता है, अगर हमने ग्रुपिंग इसकी चेंज कर दी, जैसे 1/3 × 6 में ब्रैकेट लगा दिया और उसके आंसर को हमने 4/3 से मल्टीप्लाई करा, तो अब इसको कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी.
यानी कोई से भी 3 नंबर्स को जैसे हमने लिख दिया और उसके अंदर पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उस 2 नंबर के आंसर से तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर वही आता है। ग्रुपिंग चाहे कोई सी भी हो, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑफ multiplication। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? why not? तो पहले हम -1 1/8 को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 1/8। पहले यहाँ 8 × 1 कर लेंगे, +1 करेंगे, 8 1 ज़ा 8 +1 9, और यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे एज इट इज़, तो -9 और अपॉन में 8 था, अपॉन में 8 ही लिख देंगे। ये हमने बना लिया इसको एक फ्रैक्शन में। अब हमें क्या करना है, इस 8/9, तो 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या इसका, अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -9/8 का, 8 ऊपर आ गया, 8/-9, पर 8/9 इज नॉट इक्वल्स टू 8/-9, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है और यहाँ पे तो नीचे प्लस है, तो ये इक्वल नहीं हो रहा, तो वाई नॉट, सो 8/9 इज नॉट इक्वल्स टू 8/-9, देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? why? अब हमें बताना है कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या 3 1/3 का, तो पहले हम 0.3 को एक फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 0.3 को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो पहले तो हम 3 लिख देंगे, और अपॉन में अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो 1 के बाद एक 0 लगता है, और अगर 2 डिजिट हो तो 2 0 लग जाएंगे, 3 डिजिट हो तो 3, लेकिन अभी एक डिजिट है तो 3/10। अब 3 1/3, अब इसे मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं एक फ्रैक्शन में, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 10/3। ओके, अब हमें बताना है कि क्या 0.3 यानी 3/10 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या 10/3 का, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो 10/3 का, क्या रहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उल्टा कर दो 3/10, तो 3/10, ये वाला 3/10 इज इक्वल्स टू 3/10, देयरफॉर 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. Okay, the last 2 questions we are going to do from the book. So 10th question, write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा रेशनल नंबर जिसके पास कोई रेसिप्रोकल नहीं है वो है 0. The rational number that are equal to the reciprocals, ऐसे रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं वो है 1. The rational number that is equal to its negative, ऐसा रेशनल नंबर जो इक्वल होता है उसके नेगेटिव से, तो 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता और जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव से, तो ये है 0. अब फिलअप्स 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, -1 और 1 अपने खुद के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1
1/5, क्योंकि -5 यहाँ पे -5 होगा, उसके नीचे होगा अपॉन 1। अब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/5, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 1/x, अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, कोई और सा नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, अब क्या हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ x, ठीक है। क्योंकि अपॉन 1, तो अपॉन 1 तो हम हटा देते हैं या फिर लिख भी सकते। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ओके। नाउ द नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मुझसे अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।